Hello everyone, I am Satish. Welcome to our YouTube channel APC Academy. 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बेसिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग HS 2025 के एग्ज़ाम के लिए। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई हैं। जिन लिस्ट 1 में वैलीज़ हैं और लिस्ट 2 में लोकेशन, हमें इनका मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा मैच किसके साथ एग्जैक्टली सूट करता है। तो इसमें देखेंगे, फर्स्ट है हमारे पास बोह वैली, सेकंड दी है इमला बिमला वैली, तीसरी दी है हुदान वैली और चौथी है हैंगरैंग वैली। ये 4 घाटियाँ दी गई हैं और ये 4 लोकेशन यानी डिस्ट्रिक्ट दिए हैं जहाँ पे ये घाटियाँ पाई जाती हैं। अब मैच करेंगे तो बोह वैली की बात करें तो बोह वैली मिलेगी आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये बेसिकली बोह वैली जो है आपके शाहपुर जो टाउन है, पठानकोट का जो रोड है आपका कांगड़ा से, उसी पे मिलेगी आपको बोह वैली। तो इसका आ जाएगा बोह वैली आपको कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। सेकंड बात करते हैं इमला बिमला वैली। इमला बिमला वैली आपको मिलेगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे, ये बेसिकली मिलेगी आपको करसोग जो है एरिया, वहाँ पे मिलेगी। थर्ड की बात करें हुदान वैली, तो हुदान वैली ये आपको मिलेगी पांगी एरिया में, जो कि बेसिकली आपका आता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और मोस्ट सुटेबल एरिया है इसका पांगी। और लास्ट बात करें हैंगरैंग वैली की, तो हैंगरैंग घाटी आपको कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी आपको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो इसका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। हैंगरैंग घाटी वही घाटी थी जिसको राजा केहरी सिंह को तिब्बतियों ने जो था वो सनद के तौर पे दिया था हेल्प करने के लिए। जब लद्दाखी तिब्बती और मुगलों का युद्ध हुआ था तो उसमें राजा केहरी सिंह ने तिब्बतियों की मदद की थी और जिसमें उन्होंने ये घाटी इसको दान में दी थी। तो इस तरह से ये मैच किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग ए का क्या आ जाएगा, थर्ड, यानी ए जो है वो थर्ड आएगा। अब यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी और डी तो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि सी में फर्स्ट और फोर्थ है। तो ए में हमारे पास 2 ऑप्शन बचे जिनमें फर्स्ट ए जो है मैच 3 के साथ कर रहा है। अब सेकंड देखते हैं इमला बिमला वैली। इमला बिमला वैली है मंडी में, तो इसका अकॉर्डिंग बी का आ जाएगा फर्स्ट, और बी का फर्स्ट यहाँ पे दोनों का ही है। तो अभी तक दोनों ही ऑप्शन बने हुए हैं। अब तीसरी बात करते हैं हुदान वैली। हुदान वैली आपको मिलेगी कहाँ पे, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग सी का आएगा 4। अब सी का 4 किस में है, सी का 4 है बी ऑप्शन में। तो इसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा सी, बी ऑप्शन। और यहाँ पे ये घाटियाँ हैं और ये लोकेशन, इस तरह से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इनमें करेक्ट ऑप्शन देखना है, यानी सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे लिस्ट 1 में हमारे पास जो है एक तरह से प्लेस यानी प्रिंसली स्टेट है, जो राजाओं की रियासत रही है उसके बारे में। और लिस्ट 2 में है फाउंडर, यानी फाउंडर किस रियासत की खोज किसने की है। ए में है सुकेत रियासत के बारे में, बी में है हिंडूर रियासत के बारे में, सी में है दतारपुर और चौथी है आपकी क्योंथल रियासत। चलिए जानते हैं कि कौन सी। सुकेत रियासत की बात करें तो जो प्रेजेंट डे मंडी डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली पहले 2 रियासतें थी इसमें, एक थी सुकेत रियासत और सुकेत से ही अलग होकर बनी थी मंडी रियासत। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मंडी पुरानी है या सुकेत। सुकेत जो है सबसे पुरानी रियासत है, सुकेत से ही निकला है मंडी रियासत। तो जो सुकेत रियासत थी, सुकेत रियासत के फाउंडर थे राजा कौन से, बीरसेन। राजा बीरसेन ने जो था वो सुकेत रियासत की स्थापना की थी करीबन 765 AD में। तो ये आ गया इसका। सेकंड हिंडूर रियासत की बात करें तो हिंडूर रियासत को भी कहलूर रियासत के राजा थे, उनका बेटा था, उसने बनाया था राजा अजय चंद ने। तो बी का आ जाएगा थर्ड, और ये रियासत बनी है करीबन 1000 AD में। नेक्स्ट बात करते हैं दतारपुर रियासत की। तो दतारपुर रियासत जो है ये आपको मिलेगी कांगड़ा जो रियासत थी उसी का ही एक हिस्सा था, उसी से ही ऑफशूट थी, यानी उसी से अलग हुई थी। तो दतारपुर रियासत के फाउंडर थे राजा दतार चंद। तो इसके अकॉर्डिंग सी का आ जाएगा 4th। अब बात करें क्योंथल रियासत की। क्योंथल रियासत जो थी शिमला की पहाड़ी रियासतों में से एक रियासत थी, और क्योंसल रियासत का फाउंडर थे राजा गिरिसेन। और क्योंथल रियासत की जो इनिशियल कैपिटल थी, इसकी जो इनिशियल यानी शुरुआत में कैपिटल थी, वो इनिशियल कैपिटल थी कोटी, बाद में से शिफ्ट कर दिया गया जुंगा। तो इस तरह से हमने 4 रियासतों को उनके फाउंडर के साथ मैच किया। चलिए देखते क्या हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा
जो ए का आएगा सेकंड। अब यहां पे देखेंगे ए का सेकंड कौन कौन से में है, बी में थर्ड है तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, डी में थर्ड है तो ये भी इनकरेक्ट। अब बचे हैं ए और बी, ए और सी ऑप्शन। ए और सी ऑप्शन में ए का सेकंड पोर्शन ही आ रहा है। बी का ऑप्शन देखते हैं हिंडूर, हिंडूर मैच कर रहा है थर्ड के साथ, यानी बी का आएगा थर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी में जो है इसका भी थर्ड है। चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें भी थर्ड है। अभी तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ए और सी ऑप्शन में दोनों में अभी तक सेम है थर्ड। दतारपुर, दतारपुर का है दतारचंद, तो सी का है फोर्थ। अब सी का फोर्थ किस में है, ये दिया गया है सी ऑप्शन में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम में भी ये गलतियां देखी जाती है, तो ध्यान रखना है हमने एग्जाम में किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप लोग भी एचएस की तैयारी इस लेवल पे करना चाहते हैं, डीप लेवल पे, तो जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म एपीसी एकेडमी के साथ, और बहुत ही जल्द हम एचएस 2025 के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।